हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हिंदी में हमने 200 प्लस क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 206 से करेंगे। 205 तक हमने कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। ये विवरण के अनुसार ये हमने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 206 से स्टार्ट करेंगे और जितना मैक्सिमम हो पाए उतना मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 206 से। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और देखिए कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। क्या है क्वेश्चन? अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या वर्णन किया जाता है? अच्छा, सामान्य रूप में, ना के बराबर, काम कम करके या फिर बढ़ा चढ़ाकर। तो बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है 207। मैं खाना खा लिया हूँ। मैं खाना खा लिया हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैंने खाना खा लिया, ये शुद्ध होगा ना। खा मैंने नहीं, लिया है मैंने खाना खा लिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत जोड़ मार्ग। सत जोड़ मार्ग, ये वाला श है ना, आधा तो होगा। नेक्स्ट है 209। कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? सदा एक वचन। नदी का नदियाँ, कमरा का कमरे, वर्षा का एक वचन में भी वर्षा और बहुवचन में भी वर्षा ही होगा, बात का बातें। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, सदा एक वचन बोला है हमें। नेक्स्ट है 210। सही युग्म बताइए। देखते हैं। गृहिणी घरनी, सही युग्म बताना है। गृहिणी घरनी, यही सही लगता है क्या? देखते हैं। गोमय घाम, ग्रामीण ग्वाला या फिर गायक गोरा, नहीं, गृहिणी घरनी, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम तद्भव का शुष्क शत, तो ये तो सही नहीं है। शुष्क मतलब शुष्क होता है और ये होता है सत मतलब तो 100। शिक्षा सीख, ये तो सही है। सत्य सात, नहीं, सत का सात तो अलग होता है ना। सर्प सिंह, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है ना, शिक्षा का सीख। नेक्स्ट है शपमानित करनाश, वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या है? ये क्या है? अपमानित करना। अपमानित करना के लिए उचित मुहावरा क्या है? सूद ना लेना, नजरों से गिरना, पगड़ी उछालना या फिर डकार जाना। तो पगड़ी उछालना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। किस शब्द समूह में सभी शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द तद्भव हैं? तो ये हो जाएगा हमारा दंड, द्विगुना, दुगुना, धैर्य, दिशांतर, दिशावर, घृष्ट, ढीठ, दतुन या फिर धीरज, डंडा, धीरज, डंडा और 12। सही सभी शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। तो यहाँ तो ये तो तत्सम के एग्जाम्पल हैं, ये है, ये हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 213 है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क रहा। 214। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुणवान का गुणवती, गुणवती, यही है ना, गुणमती, गुणवानी नहीं, गुणवती। 215। तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द क्या है? चतुर्थ, चांदनी, चौर्थ या फिर चंचू। तो तद्भव क्या होता है? चतुर्थ का मतलब होता है चार, चौत्र का मतलब क्या होता है? चांदनी या फिर चंचू, चंचू मतलब होता है चोंच। तो तद्भव बताना है तो यहाँ पर ये जो त्र है, त्र का क्या होता है? ये भी तत्सम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे चांदनी के साथ। नेक्स्ट है 216। चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। चक्रपाणी है ना, बहुब्रीय समास, बहुब्रीय समास ही होगा, विष्णु को कहते हैं चक्रपाणी। नेक्स्ट है 217। न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जिसकी हर तरफ पूछ हो, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी कहीं पूछ ना हो या फिर जिसकी कोई कीमत ना हो। तो ना 3 में ना 13 में, ये क्या होगा? जिसकी कहीं भी पूछ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है 218। मन योग के लिए संधि शब्द है ना, मन योग के लिए संधि शब्द क्या होता है? तो ये हो जाएगा मनोयोग, मनोयोग। ये जो अह की मात्रा है वो क्या बन जाती है? ओ, तो ये हो जाएगा मनोयोग, डी नंबर। नेक्स्ट है 219।
विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है विलोम शब्द का? देखते हैं। पूत, पूत सपूत, विलोम बताना है ना, तो ये यहाँ पर कपूत होता तो ये सही होता, सही बताना है हमें। यस सुयस, सूक्ष्म स्थूल, सच या फिर सत्य, ये सब तो सेम ही चीज़ें हैं। तो सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब मोटा होता है, तो हम लोग इसको बड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन इससे नहीं है। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब मोटा या फिर बड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 220, विष्णु का पर्याय नहीं है केशव, केशव तो है, विनायक नहीं है, ठीक है, विनायक किसका है? तो गणेश का। नेक्स्ट है स्वर्गगत का समास विग्रह है, स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग को गत, स्वर्ग जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222, कौन से समूह में सभी शब्द पर्यायी हैं? सेम मीनिंग के हैं। अच्छा, शब्द पर्यायी हैं, नहीं बोला है ना। जल दुग्ध मनुष्य, तो इसमें तो नहीं है, दो अलग अलग वर्ड हैं। युवा यम दानवीर, हस्ती मति शुरा, या फिर संग्राम समर, समर या फिर रण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, संग्राम रण समर, ठीक है। सभी शब्द क्या हैं? पर्यायी हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 223, अनु प्लस इति का संधि क्या है? क्या हो जाएगा? अनु इति नहीं, अन्वति, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 224, बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है धेनु, रीतियाँ, वस्तु या फिर गुड़िया, रीतियाँ, सिंपल है। निर्मल का विलोम है, निर्मल मतलब क्या होता है? हरा भरा, मलिन, सफ़ेद या फिर श्वेत, तो निर्मल का मतलब होता है साफ, मलिन का मतलब होता है गंदा, ऑप्शन नंबर बी, विलोम पूछा है हमसे। नेकी कर कुएं में डालना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। नेकी करके कुएं में डालना यानी कि भलाई न करने, अत्यधिक भलाई करना, भलाई करके भूल जाना या फिर कुएं में जल भरना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बुआ का तत्सम रूप है, बुआ का तत्सम रूप है, अच्छा, पितग्र, पित, श्वासा, पितृपक्ष या फिर पृथ, तो बिल्कुल पितृ श्वासा यानी कि पिता की बहन, ठीक है। नेक्स्ट है भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयाधि संधि, तो सिंपल है गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित का पर्याय नहीं है, पंडित का पर्याय कौन सा नहीं है? विदुर, बुद्धिमान, विदुर बुद्धिमान, विद्वान या फिर ज्ञानी, तो पंडित का कौन हो जाएगा? विदुर, है ना। बाकी बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी ये सब क्या है? पंडित के ही पर्याय हैं, लेकिन विदुर क्या होता है? मतलब विदुर मतलब होता है विडो, विडो नहीं विडोअर, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द हैं निबंध, नागरिकता, नागरिकता स्त्रीलिंग शब्द है। बहुमत और विधान तो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पहचान के लिए तत्सम शब्द होगा, पहचान के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? प्रत्यगामी, प्रशानुकूल, प्रत्यय या फिर प्रत्यय विज्ञान, तो बिल्कुल प्रत्यय विज्ञान है ना, नाम से ऐसा साउंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 232, वयस्क का विलोम क्या होगा? वयस्क मतलब वयस्क और उसका विलोम हो जाएगा अवयस्क, और क्या, सिंपल। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है नव, प्रिय, पूर्व या फिर नेवला, तो नेवला। नेक्स्ट है हमारा अंग अंग ढीला पड़ना, मुहावरे का अर्थ छांटिए। अंग अंग ढीला पड़ना मतलब भागते रहना, शरीर में चोट लगना, अत्यधिक थक जाना, बहुत प्रसन्न होना, तो अत्यधिक थक जाना। नेक्स्ट है किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व, क्या होता है? द्वंद्व होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 होता है, ये होता है द्विगु में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तट तमाल तरुवर बहु छाई में अलंकार है। तट तमाल तरुवर, इसमें क्या है? त वर्ण की आवृत्ति है, तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है 237, कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि का बहुवचन होता है कविगण, क्या है? कविये, कवि झुंड, कविगण। 238, शीला ग्लास तोड़ दिया, वाक्य का सही रूप क्या है? तोड़ दिया शीला ने ग्लास तोड़ा, ग्लास तोड़ दिया शीला ने, या फिर शीला ने ग्लास तोड़ दिया, 238 का डी। नेक्स्ट है प्रहेलिका का तद्भव रूप है, तद्भव रूप बताना है, अच्छा, पहेली, प्रलाप, प्रणाम या फिर प्रश्न, तो ये क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 239 का ये हो जाएगा पहेली। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मतलब निकालना। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना। हाँ, यही होगा और क्या होगा। नेक्स्ट है भाड़े के टट्टू, मुहावरे का अर्थ बताइए। किराया ना देने वाला, पैसे लेकर काम करने वाला, पैसे लेकर काम करने वाला है ना किराए का टट्टू। तत्सम शब्द पहचानिए। सोठा, परख, थन या फिर चित्रकार। तत्सम बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा? चित्रकार। त्र की मात्रा है ना। 243 मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? मित्र शब्द का क्या हो जाएगा? मित्रता, दोस्त, मित्र या फिर मित्रगण। नेक्स्ट है 244 अहंकार का पर्याय नहीं है। अहंकार का पर्याय कौन सा? नहीं है ना। ईर्ष्या, अभिमान, दंभ या फिर मद, तो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब तो होता है जलस करना है ना। अहंकार का मतलब होता है कि अपना ईगो में रहना, अभिमान करना, दंभ भरना, मद, ये सब क्या है? अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ईर्ष्या मतलब होता है जेलसी टाइप का नहीं, जेलसी। सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक हैं? तो ये किसके हैं? तो उपमा अलंकार है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 246 आपने अभी मेरे साथ चलना है। आपने अभी मेरे साथ चलना है, उसका शुद्ध रूप बताना है। आपको अभी मेरे साथ चलना है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, और क्या शुद्ध होगा? मेरे साथ चलना नहीं, 247 राजेंद्र शब्द में संधि है। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो राजेंद्र शब्द में गुण, यन, वृद्धा या फिर दीर्घ है ना, ये हो जाएगा हमारा गुण संधि। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उचित न्याय करना, अन्याय करना, दूध में नहीं पहने। कल्प प्लस अंत उचित संधि है, क्या हो जाएगा? कल्पांत। ठीक है, कल्पांत। नेक्स्ट है 250 विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? सही बताना है। प्रेम का, घृणा करना, ये तो सही है। सुलभ, निरस, ये सही नहीं है। सरस, सरल, स्वतंत्र, आज़ाद, तो 250 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रेम करना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा घृणा करना। नेक्स्ट है 251 मृग जैसे लोचन हैं जिसके, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। मृग है लोचन जिसके, यानी कि जिसके वो हिरन वाला है ना। मृग जैसे लोचन हैं जिसके। मृग नेत्री, मृग अश्रु, मृग नयनी या फिर मृग, तो बिल्कुल मृग लोचनी। ठीक है, जिसके आँख क्या है? हिरन जैसे हैं। नेक्स्ट है धूल का पर्याय है। धूल का पर्याय रेणु होता है। नेक्स्ट है प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा? परछाई, और क्या होगा? शीतल, सहारा, व्यक्तिगत, परछाई, प्रतिछाया। पुल्लिंग शब्द है पापड़, चमक, गंगा या फिर संसद, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो पापड़। नेक्स्ट है 255 इसी को आज लास्ट करते हैं। शीघ्रता में होना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़े बेचकर सोना, गंगा नहाना, गागर में सागर बनना, घोड़े पर सवार होना। ठीक है, शीघ्रता में होना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 256 से शुरू करेंगे। और टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 है। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। शुरुआत करेंगे 256 से, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हिंदी का ये जो मैंने बुक लिया है, इसको हम लोग कंप्लीट करके और एक नया चैप्टर, नया सीरीज़ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।